मुसलमान नहीं समझे। ज्ञान कुरान। मनुष्यों के खाने के लिए परमेश्वर का आदेश। उत्पत्ति अध्याय में बाइबल में लिखा है कि श्लोक 27 से 28 में मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे, गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष ये तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों के खाने के लिए घास, पत्तेदार झाड़ियां दी हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निज धाम सत्यलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का तथा इसके देवताओं फरिश्तों का दिया हुआ है। यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वह किसी अधूरे प्रभु का है। पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड के आदेश की अवहेलना हो जाने से पाप का भागी बनता है। कुरान शरीफ मजीद। बाइबल के पश्चात सदग्रंथों में कुरान शरीफ का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कुरान का ज्ञानदाता भी वही है जिसने बाइबल का ज्ञान दिया है तथा चारों वेदों और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया है। इसलिए उसने उन पहलुओं को बाइबल में तथा कुरान में नहीं दोहराया जिन पहलुओं का ज्ञान चारों वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। उपनिषद ये संख्या में 11 उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। यदि वह अनुभव वेदों व गीता से नहीं मिलता तो वह व्यर्थ है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषदों को छोड़कर वेदों व गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का अधिकतर ज्ञान वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान के ज्ञान को समझें कि जो ज्ञान वेदों तथा गीता से मेल नहीं करता उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेदों व गीता में जो ज्ञान सूक्ष्म वेद से नहीं मिलता वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुराण ये संख्या में 18 माने गए हैं। वैसे यह पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना गया है। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष जी, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। इस प्रकार 18 भागों में पुराण का ज्ञान माना गया है। 18 पुराणों के ज्ञान का जो अंश वेदों तथा गीता से मेल नहीं खाता तो वह त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई भी पुस्तक वेदों व गीता के ज्ञान से विपरीत ज्ञान युक्त है उसे भी त्याग देना उचित है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न है की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि जो ज्ञान सूक्ष्म वेद स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर बताता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं जिसमें परमात्मा ने पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। कहा है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को जानता है वह वेदवित अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर फिर से संसार में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उसी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता अपनी साधना से श्रेष्ठ उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को मानता है। उसी से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है जिसे प्राप्त करने के पश्चात जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में यह कई महात्माओं की अमृतवाणी का संग्रह है जिसमें श्री नानक देव जी की वाणी अर्थात महला पहला की वाणी तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, क्योंकि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे जिस समय श्री नानक देव साहिब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए।
वहां श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहां उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सचखंड सत्यलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए जहां से परमेश्वर के साथ जल में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हुए थे। श्री नानक जी जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। संत दादू दास जी महाराज को भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। श्री दादू जी 7 वर्ष की आयु के थे। कुछ पुस्तकों में उस समय श्री दादू जी की आयु 11 वर्ष लिखी है। गांव से बाहर बच्चों में खेल रहे थे। परमात्मा उन्हें भी बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, सत्यलोक लेकर गए थे। दादू जी भी 3 दिन रात तक अचेत रहे, फिर सचेत हुए तो परमात्मा कबीर जी की महिमा बताने लगे। जिन मोकू निज नाम, वास्तविक नाम दिया सोई सतगुरु हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओठ, उनको कभू लागे नहीं काल बज्र की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है, दादू को सदगुरु मिले देई पान की पीख। बूढ़ा बाबा जिसे कहे यह दादू की नहीं सीख। पहली चोट दादू को मिले पुरुष, कबीर टक्कर मारी जद मिले, फिर सांभर के तीर। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले। महात्मा धर्मदास जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। गुरु जी के आदेशानुसार तीर्थों का भ्रमण करते हुए धर्मदास जी मथुरा में पहुंचे तो समर्थ परमात्मा कादिर खुदा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को भी परमात्मा अल्लाह कबीर सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन रात तक धर्मदास जी भी श्री नानक देव जी की तरह परमात्मा के साथ आकाश मंडल में सत्यलोक में रहे। आकाश में ज्योति निरंजन के लोक 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई। फिर ऊपर को ले गए। अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड दिखाए तथा अपना तख्त सिंहासन व सतलोक दिखाया। धर्मदास जी का शरीर अचेत रहा। तीसरे दिन होश में आए तो बताया कि मैं सत्यलोक में परमात्मा के साथ गया था। वे परमात्मा काशी शहर में लीला करने आए हैं, उनको मिलूंगा। धर्मदास दास बनारस काशी में गए। वहां जुलाहे के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए, चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण कराया। हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मक्का में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जिस समय नबी मोहम्मद काबा मस्जिद में हज के लिए गए हुए थे तथा उनको अपने लोक में ले गए जो एक ब्रह्मांड में राजदूत भवन रूप में बना है। परमात्मा ने हजरत मोहम्मद जी को समझाया तथा अपना ज्ञान सुनाया, परंतु हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकारा और न सत्यलोक में रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दिया। उस समय हजरत मोहम्मद जी के कई हजार मुसलमान अनुयायी बन चुके थे। उनकी महिमा संसार में पूरी गति से फैल रही थी और कुरान के ज्ञान को सर्वोत्तम मान रहे थे। संत गरीबदास जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी मोहम्मद साहिब जी को ऊपर लोक में ले गए, परंतु वहां नहीं रहा। गरीबदास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, हम मोहम्मद को सतलोक द्वीप ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहियो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बिरज एक कलमा लियाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जिवाई, जीव राख्या मास नहीं भख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मारी गऊ ले शब्द तलवार, जीवत हुई नहीं अल्लाह से करी पुकार। तब हमो मुझको मोहम्मद ने याद किया रे, शब्द स्वरूप हम बेग गया रे। मुई गऊ हमने तुरंत जीवाई, तब मोहम्मद कै निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। कहा मोहम्मद सुन जिंदा साहेब, तुम अल्लाह कबीर और सब नायब। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी है। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को हजरत मोहम्मद तथा मुसलमान धर्म के सर्व श्रद्धालु अपना खुदा मानते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा भी मानते हैं।
इन 52 से 59 आयतों में कुरान ज्ञानदाता ने कहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो कुरान की आयतों में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है तुम उस पर अडिग रहना। अल्लाह कबीर है और ये काफिर उस अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। तुम इनकी बातों में ना आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। हे पैगंबर, यह कबीर नामक परमात्मा है जिसने किसी को बेटा, बहू, सास, ससुर व नाती बनाया है। तुम उस जिंदा पर भरोसा रखना जो तुझे काबा में मिला था। वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। वह अपने बंदों, भक्तों के गुनाहों, पापों को क्षमा कर देता है। वह कबीर अल्लाह है। यह कबीर अल्लाह वही है जिसका वर्णन बाइबल ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ में आता है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में आसमान और धरती तथा इसके बीच के सर्व नक्षत्र बनाए हैं, अर्थात सर्व सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो।